प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग जान चुके हैं लेखक परिचय, नोट्स, और आज भी जानेंगे नोट्स। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग जान चुके हैं आधा नोट्स के बारे में। अब इसमें जानते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, देख लेते हैं। अब है आदर्श समाज की अवधारणा, यानी कि आदर्श समाज कैसे बनेगा, क्या करेंगे कि आदर्श समाज बनेगा, बढ़िया समाज बनेगा, आइडियल सोसाइटी। अब देखिए, लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज एक आदर्श समाज बनाने के लिए क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, और क्या चाहिए? भाईचारा चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? भाईचारा चाहिए। तो देखिए, भीमराव अंबेडकर के अनुसार कहा गया है कि भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि एक आदर्श समाज के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि भाईचारा जरूरी है। आदर्श समाज किस पे आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता पे, उसकी आज़ादी पे, समानता पे, यानी कि बराबरी है कि नहीं है, ऊंच नीच देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है, ये सब नहीं देखना। और भाईचारा, बंधुत्व यानी कि भाईचारा, ये नहीं कि उससे हमको ईर्ष्या है तो ये है, जलन है, ये सब नहीं होने चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। इस पे आधारित है क्या? तो हमारा आदर्श समाज। उसके बाद देखिए, समाज ऐसा गतिशील होना चाहिए जिसमें सबको अपनी क्षमता, रुचि के अनुसार अवसर समान मिले। यानी कि हमारा समाज ऐसा गतिशील होना चाहिए, यानी कि हमारा समाज ऐसा होना चाहिए, ऐसा विकसित हो हमारा समाज कि उसमें सबको, जितने भी व्यक्ति है, सभी को अपनी रुचि के अनुसार, अपने मन के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार जो है समान अवसर मिलना चाहिए कि वो भी ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं, ये समान अवसर मिलना चाहिए। तो देखिए, हम लोग जाने आदर्श समाज की अवधारणा को, आदर्श समाज के बारे में क्या है, आदर्श समाज कैसे उत्पन्न हो सकता है, जाने किस पे आधारित है आदर्श समाज, किस पे आधारित था? स्वतंत्रता पे आधारित था, समानता पे और बंधुत्व पे। देखिए, तो पिछले हम लोग जन्म पे आधारित पढ़े थे। जन्म पे आधारित क्या पढ़े थे कि हम लोग के जन्म से पहले ही अपने माता पिता के सामाजिक स्तर पे, जो हमारे माता पिता जो काम करते थे समाज में, उसके आधार पे हमारे काम को जो है बांटा गया है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या पढ़े थे? विपरीत परिस्थिति में भी काम को पेशा में बाधा, यानी कि विपरीत परिस्थिति भी आ जाए, कितना बुरा हालात भी आ जाए, लेकिन काम को नहीं बदलना है। जो काम आप पहले करते थे वही काम अभी भी करना है। अगर आपका नहीं बिक रहा है, नहीं बिके, उससे समाज को कोई मतलब नहीं है। आप बेरोजगार होते जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, इससे समाज को कोई मतलब नहीं है। समाज को मतलब किससे है? तो जाति प्रथा से। समाज को मतलब है कि अगर मम्मी पापा ही किया है तो उसको भी यही करना है, अगर दादा चाचा पापा ये किए हैं तो उसको भी यही करना है, उसको दूसरा काम नहीं करना है। तो यही सबको क्या करना है? खत्म करना है, तब जाके हमारा सभ्य समाज बनेगा, आदर्श समाज बनेगा। तो ये सबको खत्म करना है। और हम लोग क्या पढ़े थे? और विपरीत परिस्थिति तो हो गया। उसके बाद पढ़े थे कि जन्म से पहले ही सब काम का निर्धारित हो जाता है। और पढ़े थे श्रम के आधार पे श्रमिकों को नहीं बांटना चाहिए, यानी कि काम बांटना चाहिए लेकिन श्रमिक नहीं बांटना चाहिए। और पढ़े थे ऊंच नीच का क्रम बताता है, ऊंच नीच का क्रम भी नहीं बताना चाहिए। जैसे अमीर गरीब हो गया, ये क्रम भी नहीं होना चाहिए, ये इसको भी दूर रख के चलना है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। आज के लिए धन्यवाद।